विधायक महोदय सब वही थे और फिर छूटते से रुका भी नहीं। बीच में एक और कार्यक्रम था, उसको नहीं किया, मुझे पता था युवा इंतजार कर रहे हैं। और तुमने जिसको ड्यूटी लगाई थी रोहित भैया, ये तो चैन ही नहीं ले रहा था, उसके लिए जोरदार ताली हमारे रोहित। ये भी युवा हमारा पूर्व मंडल अध्यक्ष है, अभी पूरा काम देखता है कार्यालय में। हमारे साथ में आए हुए हमारे पार्टी के अभी नवनियुक्त जिले की सह कार्यालय मंत्री और पूरा काम ऊर्जा से करती बहन वंदना देवी हमारे बीच में, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि आदरणीय हंसराय जी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी स्वागत। हमारे बीच में हमारे साथ में आए हुए भाई अविलाश जी दुबे वहां पर और इस गार्डन के मालिक, एक बात बताओ, जो गार्डन के मालिक ने पैसा कितने ले दो वो तो मैं फ्री करवा दे। मतलब वो भी अच्छा युवा है, काम करने वाला है। और अरे आ गया भाई, ताली बजाओ जरा, जब तक तो चुपेगा ना, कंसेशन कर दे ये मोड़ी मोड़ा सबरे बेरोजगार बेटा। हमारे बीच में इस संगठन के माननीय अध्यक्ष, और मुझे प्रसन्नता हो रही, पूरे मध्य प्रदेश के दर्शन मुझे दिखाई दिए। उधर पन्ना से भी दिखाई दिए, उधर सतना से दिखाई दिए, रीवा से दिखाई दिए, इधर मालवा से दिखाई दिए, आगर से दिखाई दिए, उज्जैन वाले दिखाई दिए, और जहां की ये समस्या वहां से भी दिखाई दिए। तो भैया मैं तो आप सबको देखकर मुझे पूरे मध्य प्रदेश के दर्शन हो गए, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर माननीय वीरेंद्र गोस्वामी जी उपस्थित हैं, एक बार उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे बीच में भाई उपेंद्र सिंह जी बघेल, ये बघेल साहब है, तो ये तो रीवा तरफ के होंगे, कहाँ के हैं? हाँ सीधी रीवा आने सरनेम आने में मध्य प्रदेश देव होते हैं। हमारे बीच में हमारे इस नामदापुरम के, और जो हमको खोज के आपके लिए लाया ऐसे अमित मेहरा, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे भाई प्रदेश के सचिव ब्रजेंद्र कुशवाहा, हमारे बीच में जिला सचिव नामदापुरम भाई बलबीर सिंह जी तुरबे, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। आज बिरसा मुंडा जी का भी दिन है और उन्हीं के दिन के कारण हम आपके बीच में हैं, तो हमारे दुर्वे जी का भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे राजीव जी बघेल, हमारे सुजान सिंह जी उज्जैन के संभाग प्रभारी यहाँ पर हैं। हमारे बीच में राकेश पांडे जी, हमारे संजय खरे जी जबलपुर से, हमारे राजकुमार जी कौशल कोषाध्यक्ष, कोषमो से हो ना, हाँ कर लो ना व्यवस्था। हाँ फिर हमारे श्री सुरेश मेवाड़ा जी, और उपस्थित मातृशक्ति के चरणों में नमन बंदन, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। और पूरे प्रदेश भर के समस्त पदाधिकारीगण, आपका ज्ञापन सुना भी और पढ़ा भी। अभी आपको पैदा हुए 21 साल हुआ, 1 साल को मोड़ी मोड़ा रिंग वो नहीं जाना है। और हमारे अध्यक्ष जी इतने होशियार हैं कि उनने सबसे पहली मांग को सबसे आखिरी में पढ़ा, ज्ञापन की पहली मांग को, क्योंकि मैं बात सबसे करूं देख सब लेता हूं, एक बात समझ लेना, क्योंकि मेरा जन्म पीड़ा से हुआ, आपके जैसे अल्प वेतन कर्मचारी थे, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और परिणाम तक पहुंचाने का काम किया है। और आज जो ये सम्मान मुझे मिल पा रहा है उसका बड़ा कारण ये है। और मैंने ऐसी वैसी नहीं, कोई भी काम करो तो 2-3 सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, समस्याओं के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहला सूत्र, आपके जितने भी संगठन करता है, जिले के अध्यक्ष रहे, तहसीलों के अध्यक्ष रहे, आपने जो भी प्रकार बनाया हो, आपके प्रदेश के पदाधिकारी रहे, तुम्हारा पहला काम यह है
कि अपने नेतृत्व पे तुम भरोसा करना, बाकी सब समस्याएं अपने आप से अपने नेतृत्व पे, इसलिए क्योंकि आपकी प्रारंभिक स्थिति मुझे सब युवा दिखाई दे रहे हैं और मैं जान रहा हूं, क्योंकि ये युवा है शक्ति पुंज नदियों का मार्ग बदल दे और राह गर रोके पर्वत उनको समतल कर दे, नहीं ये छोटी चर्चा हर वचन ये सिद्ध कर दे और जन जन की कुंठाओं को ये अपनी पूर्ति ये करवा दे। इसलिए मैं इन युवाओं को नमन करता हूं और भारत युवाओं का देश है और इसलिए आप सबको मैं नमन करते हुए पहला काम अपने संगठन और पदाधिकारियों पे विश्वास, ये सबसे पहले खोते हैं। क्या होता है बहुत मुश्किल, अभी आपकी प्रारंभिक स्थिति जिस समय अभी पहले दिन से सारी चीजें नहीं बोली, आपको संगठन की पद्धति बता रहा हूं और आगे विजय का रास्ता भी तय करेंगे अपन, हम सब मिलकर तय करेंगे। दूसरा काम, अभी जहां जैसे मुझे आगर मालवा की बस दिखाई दे रही, ये पूरी वहां की टोली आगर मालवा की है, हाँ, उनके संगाती मेरे बड़े भाई आदरणीय मुरलीधर पाटीदार, हम दोनों ने साथ साथ 4 बार जेल की यात्राएं करी। फिर किसानों के लिए भी मैं 7 बार जेल गया हूं, मतलब जेल जाने का अर्थ ये नहीं होता। दूसरा, अपने मन से काम के प्रति लगन, ईमानदार रहो और सारे डर मन से निकाल दो, दुनिया में कोई तुमको हरा नहीं। ये दूसरा सूत्र। कई प्रकार की बातें आती, लेकिन आप अपने काम के प्रति, मुझे लग रहा, मुझे पता था कि दोपहर में ये खचाखच भरा हुआ था और अभी भी कोई भी आंदोलन संख्यात्मक रहे तो ठीक है, लेकिन आंदोलन हमेशा संकल्पवान व्यक्तियों के द्वारा ही जीता जा सकता है। इसमें संख्याओं की चिंता कम, और अभी तो वैसी स्थिति ही नहीं। मजबूत करो, मजबूत करने का जरूरी हाथी पांव का रोग नहीं होना चाहिए। हाथी पांव का रोग समझते, जैसे हमारे कभी कभी पैर मोटा हो जाता है, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, फिर दूसरा, अरे एक जगह हम बहुत ताकत में, दूसरी जगह समतल, पूरी जगह एक सा आपको दिखना चाहिए। जितनी ताकत आपकी नर्मदापुरम में है, जितनी ताकत आपकी आगर मालवा में है, उतनी ही ताकत आपकी सिंगरौली में भी होना चाहिए और उतनी ही ताकत मुरैना में भी है। ये भाव, और ये भाव कैसे बनेगा? तो कुछ लोग जो सब है, आप कह रहे हैं आप 89,000 में दीदियां कितनी, दीदियां कितनी, कम से कम 30,000, तो उनको भी लेके चलना, क्योंकि एक देवी 1,000 देवताओं पे भारी होती है। जैसा समझ सूत्र दे रहा हूं, समझ लेना, सूत्र दे रहा हूं, समझ लेना। इसलिए आपको मात्र शक्ति को भी, उनको भी, और पारिवारिक भाव, संगठन परिवार भाव से ज्यादा विकसित होते हैं। आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है हमारा, कौन सा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कहीं आपने कागज में नहीं देखा होगा, लेकिन हर घर में हमारा संगठन काम कर रहा है और भारत में विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। ये परिवार भाव के साथ, तो कोई भी संगठन विचारधारा और परिवार भाव के साथ आगे बढ़ता है, तो वो भाव आप विकसित करना। फिर उसके बाद आपकी मूल बात आ रही, आपने जैसा पहले ही उन्होंने बात के बोला कि हमको तो ऑनलाइन फॉर्म भरवा है, तो हमने तो आवेदन दे दिया, हमने तो कर दिया था, विज्ञप्ति दे दी, बाकी तो भरवे तो अपन ही जाते नहीं, भरवे तो अपन ही जाते ना। तो इसलिए इस भाव को, उस भाव को जो जहां हमारी कमजोरी वाली बातें उनको कम करना, मजबूती वाली होना चाहिए। आप पूरी समाज की, जो विशेषकर पूरा किसान वर्ग की और गांव के, पूरी गिरदावली तैयार करने वाले आप, एक एक हिसाब किताब। उस जमाने में यमराज के 2 दूत होते थे, कौन थे वो? चित्रगुप्त। उस जमाने के चित्रगुप्त, तो वर्तमान के चित्रगुप्त तुम ही हो। ये भाव समझो, ये आप कोई चीज को ऐसी अहमियत समझ में ये जाना चाहिए, आपको समाज आपके साथ खड़ा हुआ दिखना चाहिए। काम की गुणवत्ता, समाज आपका आपके साथ खड़ा दिखेगा काम की गुणवत्ता में। आपने गिरदावली की,
ये निश्चित है कि कभी कुछ हो जाता है, ऊंच नीच होती है, जब काम करते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी मेरा मानना है यदि ईमानदार व्यक्ति है तो, क्योंकि सत्य हमेशा परेशान हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित हो नहीं सकता। और इसलिए मैं आपसे निवेदन, कल में आ गई बात सोयाबीन की कुछ नुकसानी हो गई, जहां धान का एरिया तो वहां नुकसानी हो गई, तो फिर कौन याद आता है? फिर कौन याद आता है? उधर किसान हमको घेरता है, हम बोलते हैं हम सर्वे कराएंगे, और सर्वे कौन करेगा? सर्वे कौन करेगा? सर्वे हमारी अनिल पटवारी के साथ आप काम करने वाले तो आप ही हो, तो आपकी उपादेयता इतनी होनी चाहिए। ये संभव है, ये बातें आपको लग रही हो ये बात कौन सी कर रहा है? आप तो मेरे को तो पहले बता रहे कि आपको आओ, और मैं तो आ गया, लेकिन मैं जानकारी आपको अंदर तक की दे रहा हूं। आप हमारी मजबूरी बन जाओ तो आप उसी दिन जीत जाओगे। ये हमारी मजबूरी बनने में क्या, आपकी गुणवत्ता इतनी चाहिए, हमें याद आना चाहिए। जैसे ऑफिस में कोई अच्छा काम करने वाला है, जैसे मैं ही आता हूं, एक फोन लगाता मुश्किल से, मैं तो अभी कार्यालय के पूरे लोगों के नाम नहीं जानता जो 24 घंटे मेरे साथ रहे, लेकिन फोन एक ही लगाऊंगा, मुझे पता है एक को फोन लगाऊंगा सारा काम हो जाएगा। आप भी उतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाओ, और कोई बनना कठिन काम नहीं। आपके, मैं युवा हूं, दुनिया बदलने की क्षमता रखते हो, और आप युवा हो, आप सब कुछ करने की क्षमता रखते हो, और दुनिया में पैसों से अपने आप को कभी मत आंकना। ये जो शर्तें लिखी हैं ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण शर्तें। पैसा आवश्यक है, लेकिन पैसा जरूरी नहीं है। आपका कर्म यदि ईमानदारी का है, पैसा पीछे पीछे पता चला, सब आपको करें। ये बात हो सकता है आपको कोई को लगेगा ये तो आध्यात्मिक बात हो गई, लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं, ये पुरुषार्थ की बात। इसी में आपसे कह रहा हूं कि आप ये काम करते हुए, और इस बात आपका एक पूरा जो संगठनात्मक ढांचा है उसका एक, अभी तो आपने पहली ये बैठक ऐसी कितनी की नहीं अभी तक भोपाल में हुई, ऐसे संभागवाद से बैठक कर हुआ है। फिर मुश्किल से 200-300 लोगों का प्रशिक्षण करोगे, पूरे 200-300 लोगों, क्योंकि पहले आप परिवार भाव पैदा कर लो। 200 की जगह 200 से कम नहीं हो, 300 से कम नहीं हो जाए, फिर 1000, 2000, 5000 चल जाए, लेकिन उसका प्रॉपर वे 1-2 दिन साथ में रुको।